Indo-Gangetic Plains. Indo-Gangetic Plains है, the Indo-Gangetic Plain is irrigated by 3 important rivers से irrigate किया जाता है, गंगा, इंडस and Brahmaputra. This vast plain is most fertile and productive because the alluvial soil brought by the streams of the rivers and its tributaries. तो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, उनको 3 इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी, इधर से गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, तो ये वाला पोर्शन पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन ये इरिगेट करती है। अब जहाँ पर भी रिवर होगा वहाँ पर अलुवियल सॉइल होगी, तो दिस वास्ट प्लेन इज मोस्ट फर्टाइल है एंड प्रोडक्टिव है बिकॉज ऑफ द अलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो वास्ट प्लेन है, मोस्ट फर्टाइल, प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द अलुवियल सॉइल, एंड इस अलुवियल सॉइल को लाया किसने, स्ट्रीम्स ऑफ द रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द इंडस रिवर राइजेस बियॉन्ड द हिमालयस एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड व्यास। तो इंडस रिवर है वो बियॉन्ड हिमालयस है एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज इंडस की झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। द पंजाब प्लेन्स आर बेनिफिटेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम से पंजाब है वो बेनिफिट होता है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सिंध इज सिचुएटेड एट द लोअर वैली ऑफ द इंडस। इंडस के लोअर वैली में सिंध सिचुएटेड है। द इंडस प्लेन इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल। जो इंडस प्लेन है वो उसको उसकी फर्टाइल सॉइल के लिए जाना जाता है। हम वैसे भी इंडस प्लेन में कौन कौन से ये 5 रिवर है ना, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 5 rivers Sindh is situated at the lower valley of the Indus. The Indus plain is known for its fertile soil. The Thar desert and Aravalli hills are situated in between the Indus and Gangetic plain. तो जो थार डेजर्ट है यहाँ पर है, थार डेजर्ट इंडिया में, एंड अरावली हिल्स ये राजस्थान वाले इलाके में, आर सिचुएटेड इन बिटवीन द इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन। इंडस एंड गैंगेटिक प्लेन, ये इंडस इधर एंड गैंगेटिक प्लेन इधर, इन दोनों के बीच में ये है थार डेजर्ट एंड अरावली रेंजेस हिल्स। माउंट आबू इज़ द हाइस्ट पीक इन द अरावली हिल्स। तो अब हमने 3 ठोक का हाइस्ट पीक पढ़ लिया, हिमालयस का माउंट एवरेस्ट, काराकोरम का गॉडविन ऑस्टिन और अरावली का माउंट आबू। माउंट आबू हाइस्ट पीक ऑफ क्या का, अरावली रेंजेस। ओके, फिर गंगा रिवर राइजेस इन द हिमालयस। तो गंगा रिवर निकल कहाँ से रही है, हिमालय से, फ्लो साउथ एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट। कौन सा रिवर किधर फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो गंगा रिवर है किधर से राइज हो रही है, हिमालय से राइज हो रही है, अब साउथ की तरफ जाती है वो, एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट, पहले साउथ आई फिर ईस्ट आएगी और इधर फिर बांग्लादेश में जा चली जाएगी। हिमालयस फ्रॉम साउथ एंड देन टुवर्ड्स ईस्ट। द रिवर यमुना फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगा। तो ये गंगा फ्लो हो रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल यमुना फ्लो होती जाएगी और गंगा में मिल जाएगी। तो दिस इज़ गंगा, दिस इज़ यमुना, तो ऑलमोस्ट पैरेलल ही फ्लो हो रही है टू द गंगा एंड देन जॉइंस इट। द एरिया बिटवीन दीज 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। तो इन दोनों के बीच का जो सॉइल है, जो भी लैंड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 रिवर के बीच का जो एरिया लैंड होगा उसको हम बोलते हैं दोआब, मीनिंग द लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स। तो 2 रिवर के बीच का लैंड दैट इज दोआब, meaning the land between the 2 rivers. The important tributaries of the Ganges are the Gomti, Sarayu, Ghagra and Gandak. Important tributaries गंगा की कौन कौन सी है, गोमती, सरायू, घाघरा, गंडक। ये यूपीएससी ने पूछा भी था, गंगा की ट्रिब्यूटरीज तो कौन कौन सी है, गोमती है, सरयू है, सरयू, घाघरा, गंडक। गोमती, घाघरा, गंडक, सरयू। अब इसको नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा था यूपीएससी ने कि कौन सा पहले मिलती है ऐसा करके। तो गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, इनको अभी तो हम सिर्फ नाम याद रख रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी में अभी नहीं है। बुक में लिखा रहता है कि जैसे यहाँ पे सिर्फ बोला कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक। देन माउंट आबू हाइस्ट पीक अरावली, ये मैंने लिख लिया है साइड में। जो भी इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं साइड में लिख लेती हूँ ताकि जब रिवाइज करना रहेगा तो बहुत क्विक रिविजन करना हुआ तो बस ऊपर ऊपर में जो लिखा हुआ है वही पढ़ लूँगी बस। In the east of India, the Ganga plain merges into the plain of the Brahmaputra. In the east of India, गंगा plain है वो merge हो जाता है plain of ब्रह्मपुत्रा में। The river ब्रह्मपुत्रा rises beyond the Himalayas. ब्रह्मपुत्रा है वो तो हिमालय से beyond rise होती है, flows across Tibet and then continues through the plains of the north east India and flow होती है plains of north east India. The plains it is a vast but a slow moving river forming several islands. बहुत सारे island भी बनाती है। तो ये इंडिया है। इन द ईस्ट ऑफ इंडिया गंगा प्लेन मर्ज
इधर गंगा प्लेन है, इधर ब्रह्मपुत्र प्लेन है, क्योंकि इधर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, तो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालयास के भी बियॉन्ड इधर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। चेमयानदोंग ग्लेशियर ऐसा कुछ नाम है। फ्लोस अक्रॉस तिब्बत, ये तिब्बत है उसके अक्रॉस फ्लो होती है। उसके बाद फिर कंटिन्यूस थ्रू दी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन दी प्लेन्स इट इज़ अ वास्ट बट अ स्लो मूविंग रिवर फॉर्मिंग सेवरल आइलैंड्स। देन यहाँ पर क्या बोला है, इन द ईस्ट ऑफ इंडिया द गंगा प्लेन्स मर्ज इनटू द प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ईस्ट ऑफ इंडिया जो गंगा प्लेन है वो मर्ज हो जाता है प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। द रिवर ब्रह्मपुत्र राइजेस बियॉन्ड हिमालय, फ्लोस अक्रॉस तिब्बत एंड कंटिन्यूज थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड कंटिन्यू होते हैं फ्लो करना प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ब्रह्मपुत्र इधर से ओरिजिनेट होके इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्लो होते हुए, ओके। एंड देन द प्लेन्स इट इज़ in the plains it is a vast but a slow moving river forming several islands। slow moving river है प्लेन में, इसलिए वो बहुत सारे आइलैंड भी बनाता है। और माजुली आइलैंड इज़ वन ऑफ दम, राइट। फिर द इंडो गैंगेटिक प्लेन हैज़ contributed to the rise of the urban centers particularly on the river banks or at the confluence of rivers। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन हैज़ contributed to the rise of अर्बन सेंटर्स। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसने कंट्रीब्यूट किया है टू द राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स पर्टिकुलरली ऑन द रिवर बैंक और एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। द हड़प्पा कल्चर फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ अर्बन सेंटर। इंडो गैंगेटिक प्लेन ने कंट्रीब्यूट किया है अर्बन सेंटर्स के राइज को पर्टिकुलरली ऑन द रिवर बैंक और एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर। हड़प्पन कल्चर फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली। और हड़प्पन कल्चर भी यही इंडस वैली की तरफ ही क्या हुई है, फ्लरिश हुई है। द वैदिक कल्चर प्रॉस्पर्ड इन द वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन। तो क्या बोला कि हड़प्पन कल्चर फ्लरिश हुआ है इंडस वैली में। द वैदिक कल्चर प्रॉस्पर्ड इन द वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन। वैदिक कल्चर प्रॉस्पर्ड इन द वेस्ट गैंगेटिक प्लेन। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द गैंगेटिक प्लेन में। ये तो खैर याद ही रहता है कि पाटलिपुत्र कौन कौन सी जगह पे। देन सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सोन रिवर विद द गंगा। तो ये याद रखना है कि सोन रिवर एंड गंगा, सोन रिवर गंगा रिवर जहाँ पे मिलती है कॉन्फ्लुएंस होगा वहाँ पर पाटलिपुत्र लोकेटेड है। तो हम इसको याद रखेंगे कि सोने का एक पुत्र था, उसको पोटली में बांध के गंगा रिवर में फेंक दिया, ठीक है। तो सोने का पुत्र पोटली बना के गंगा रिवर में फेंक दिया। और पाटलिपुत्र कौन से डायनेस्टीज थी जिनकी कैपिटल थी? मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी का, देन गुप्ता डायनेस्टी। मौर्य, सुंग, गुप्ता, इन तीनों का कैपिटल था पाटलिपुत्र। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है। वैसे ही उस टाइम पे सुंग डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी, उनकी कैपिटल भी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी, ओके। Then in ancient period, Patliputra had remained the capital of the Ethiopia. The most important city on the western side of the Gangetic Plain is Delhi. Most important city on the western side of Gangetic Plain. This is north, south, east, west. Western side of the Gangetic Plain is the Delhi. Most of the decisive battle of Indian history, such as the Kurukshetra, तराइन, पानीपत वर फॉट नियर दिल्ली के आसपास ही फॉट की गई थी मोस्ट ऑफ डिसीजिव बैटल्स। तो बहुत डिसीजिव बैटल्स इंडियन हिस्ट्री के कहाँ पे फॉट किए गए थे? कुरुक्षेत्र, तराइन का 3 युद्ध पढ़ेंगे हम। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन का 2 था, पानीपत का 3 था। वर फॉट नियर दिल्ली के आसपास ही फाइट किया गया था। Also, this plain had always been a source of temptation and attraction for the foreign invaders। तो हमेशा से ही ये जो प्लेन था वो सोर्स ऑफ टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन रहा है इन्वेडर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, प्रोडक्टिव वेल्थ है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पावर फॉट फॉर द पोजेशन ऑफ दीज प्लेन्स एंड वैलीज, स्पेशली गंगा यमुना द्वाब प्रूव्ड टू बी मोस्ट कोवेटेड एंड कंटेस्टेड एरिया। तो हड़प्पा इंडस वैली के किनारे है। हड़प्पा है वो कौन से वैली में है? इंडस वैली। एंड वैदिक कल्चर वेस्ट गैंगेटिक प्लेन्स। फिर द रिवर्स इन दिस रीजन सर्व एज आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। तो जो भी रिवर्स हैं इन रीजन में वो कौन कौन से हैं? कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन की आर्टरीज बोला जाता है उनको। In ancient times, it was difficult to make roads, and so men and material were moved by boat. The importance of rivers for communication continued till the days
of the East India Company, the importance of rivers for communication continued till the days. जो importance है रिवर का कम्युनिकेशन के पर्पज से वो आज भी है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से, टिल द डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देन सदर्न पेनिनसुला, ये लास्ट है सदर्न पेनिनसुला, उसके बाद ओवरऑल इंडिया के बारे में। तो सदर्न पेनिनसुला में क्या है इंपॉर्टेंट, विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन अलॉन्ग विद द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फॉर्म ग्रेट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। तो कहाँ पर है, इधर है विंध्या है, फिर सतपुरा, विंध्या रेंज पहले फिर सतपुरा है। तो ये क्रोनोलॉजी भी नॉर्थ से साउथ पता होना चाहिए, विंध्या एंड ये सतपुरा। विंध्या सतपुरा माउंटेन अलॉन्ग विथ नर्मदा एंड तापी रिवर फॉर्म द ग्रेट डिवाइडिंग लाइन। तो ये विंध्या सतपुरा साथ ही साथ नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर ये सब डिवाइड कर दे रहा है ना नॉर्थ प्लेन एंड हिमालय को सदर्न पेनिनसुला से। तो ग्रेट डिवाइडिंग लाइन बन गया है, नेचुरली डिवाइड कर दिया है बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। द प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ द विंध्या माउंटेन, ये जो विंध्या माउंटेन है उसके साउथ में जो प्लेट्यू है इज नोन एज द दक्कन प्लेट्यू। इट कंसिस्ट ऑफ वोल्केनिक रॉक। तो दक्कन प्लेट्यू में क्या क्या है, वोल्केनिक रॉक है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन। तो नॉर्थ में जो माउंटेन है हिमालय माउंटेन है, और ये साउथ में जो प्लेट्यू है वो थोड़ा सा, प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू हम लोग किसको बोलते हैं, जो अपलिफ्टेड रीजन रहता है, प्लेन नहीं है ये, अपलिफ्टेड रीजन है। तो ये है वो भी फॉर्मेशन रॉक से ही हुआ है, वोल्केनिक से रॉक से हुआ है, लेकिन वोल्केनो है इसके नीचे, वो ऐसे पूरा फ्लड बसाल्ट लावा पढ़ेंगे हम जब, तो उसी के कारण ये पूरा हो गया है, जिसके कारण ये वोल्केनिक रॉक से कंसिस्ट करता है। तो दक्कन प्लेट्यू कैसे बना है, वोल्केनिक रॉक विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन एज द रॉक्स आर ईजियर टू कट इनटू। तो जो वोल्केनिक रॉक है सदर्न पेनिनसुला को वो ईजिली कट कर सकते हैं। अब जब ईजिली रॉक को कट कर सकते हैं तो रॉक कट मोनास्ट्रीज बहुत सारी देखने को मिलेगी एंड टेम्पल भी, क्योंकि रॉक को कट करके ही तो मोनास्ट्रीज गुफा ये सब बनाई जाती थी ना, एंड टेम्पल्स भी बनाई जाती थी। इसलिए साउथ में बहुत सारे हमको रॉक कट टेम्पल देखने को मिलेंगे। द दक्कन प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। और जो दक्कन प्लेट्यू है ये रहा दक्कन प्लेट्यू, बट इस तरफ क्या है वेस्टर्न घाट, इस तरफ क्या है ईस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में है। द कोरोमंडल कोस्ट स्टैंड्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। इधर मालाबार है कोस्ट, मालाबार कोस्ट इसको बोलते हैं, कोरोमंडल इधर है। तो कोरोमंडल कोस्ट ये है, कोरोमंडल कोस्ट स्टैंड्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड इधर बे ऑफ बंगाल। तो इस तरफ ईस्टर्न घाट इधर बे ऑफ बंगाल, ये क्या है कोरोमंडल कोस्ट। तो the Deccan Plateau is flanked by the Eastern Ghat and the Western Ghat. The Coromandel coast stands between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. The Western Ghats runs along the Arabian Sea, and the land between these are known as the Konkan up to Goa, and beyond that as Kanara. Okay, Coromandel coast stands between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. The Western Ghat runs along the Arabian Sea and the लैंड वेस्टर्न घाट रन्स अलॉन्ग दी, और ये जो इस साइड वेस्टर्न घाट है वो रन करता है अलॉन्ग दी, इधर अरेबियन सी है एंड दी लैंड्स बिटवीन दीज आर नोन एज दी कोंकण अप टू गोवा। तो कहाँ से कहाँ तक का गोवा है, वेस्टर्न घाट रन अलॉन्ग दी अरेबियन सी एंड दी लैंड्स बिटवीन दीज आर नोन एज कोंकण अप टू गोवा। तो यहाँ तक का ये वेस्टर्न घाट का गोवा तक का जो है उसको हम लोग कोंकण बोलते हैं, उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बियॉन्ड दैट इज़ कनारा। एक बार वापस से रीड्रॉ करती हूँ मैं। वेस्टर्न घाट रन्स अलॉन्ग द अरेबियन सी एंड द लैंड्स बिटवीन दीज आर नोन एज कोंकण अप टू गोवा। दिस इज कोंकण एंड दिस अप टू ये गोवा तक का कोंकण बोलते हैं। एंड फिर लैंड बियॉन्ड दिस इज नोन एज कनारा, कोंकण एंड देन ये कनारा। द सदर्न मोस्ट पार्ट इज नोन एज मालाबार कोस्ट, और उसकी सदर्न मोस्ट पार्ट है इसको मालाबार बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों याद रखना है। यहाँ गोवा है, यहाँ तक का कोंकण, फिर कनारा एंड देन मालाबार, और इस तरफ कोरोमंडल। द सदर्न मोस्ट पार्ट इज नोन एज मालाबार कोस्ट। द पासेस इन द वेस्टर्न घाट लाइक द जुन्नार, कान्हेरी, काले। अब पहले भी हमने पढ़ा था कौन कौन सा पासेस, कुर्राम, गोलन और बोलान, खैबर, ये पढ़ा था। लेकिन वो कौन से रेंजेस की थी, ये सारी पासेस थी माउंटेन, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन के पासेस थे। बट जब वेस्टर्न घाट के पासेस देखो, ये वाला जब हम लोग पासेस पढ़े थे, कोलान, ये बोलन एंड क्या बोलते हैं, खुर्राम, खैबर, ये सब नॉर्थ वेस्ट माउंटेन के पासेस थे।
वेस्टर्न घाट में जो पासेस है उनका नाम क्या क्या है? जुन्नार, कान्हेरी, कार्ले, ये सब केव्स भी है यहाँ पर, कार्ले केव्स, कान्हेरी केव्स। लिंक्ड द ट्रेड रूट्स टू द वेस्टर्न पोर्ट्स, तो वेस्टर्न पोर्ट से ये लिंक भी करते हैं। अब इन्हीं पासेस के थ्रू इधर पोर्ट भी बन पाए हैं। द दक्कन प्लेटू एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया, और ये जो दक्कन प्लेटू है वो एक क्या है? ब्रिज है नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया के बीच। हाउएवर द डेंस फॉरेस्ट इन द विंध्या माउंटेन मेक्स द रीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्थ, बट यहाँ पे विंध्या रेंज है, विंध्या फिर सतपुरा, तो विंध्या वाले में क्या है? बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है विंध्या माउंटेन में, ये मेक करता है रीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से आइसोलेट करते रहे। द लैंग्वेज एंड कल्चर इन द सदर्न पेनिनसुला आर प्रिजर्व्ड इंटैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू दिस जोग्राफिकल आइसोलेशन। द लैंग्वेज एंड कल्चर इन द सदर्न पेनिनसुला आर प्रिजर्व्ड, जो लैंग्वेज एंड कल्चर है सदर्न पेनिनसुला का वो प्रिजर्व्ड है एंड इंटैक्ट है फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू द जोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण। Then in the southern end remains the famous Palghat Pass. Southern end में famous Palghat Pass है. It is the passage across the ghats from the Kaveri Valley to the Malabar coast. Southern end remains famous for Palghat Pass. तो southern end की तरफ है Palghat Pass. It is the passage across the ghat from the Kaveri Valley to the Malabar coast. Kaveri Valley से लेके Malabar coast. The Palghat Pass was an important trade route फॉर द इंडो रोमन ट्रेड इन द एंशियंट टाइम में इंडो रोमन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। कौन से पास से? पालघाट पास। देन अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला। सदर्न पेनिनसुला में हाईएस्ट पीक क्या? देखो नॉर्दर्न पेनिनसुला में हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? या तो हम ये काराकोरम का बता सकते हैं जो कि गॉडविन ऑस्टिन है, माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय का है, एंड लेकिन सदर्न इंडिया में कौन सा हाईएस्ट पीक है? तो दैट इज़ अनाईमुड़ी। इसको हम याद रखेंगे कि अन्ना बोलते हैं ना साउथ में, तो इसलिए साउथ में अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द सदर्न पेनिनसुला। फिर दोद्दा बेटा, फिर अन्ना मतलब कि पापा और बेटा मतलब कि उससे कम वाला, तो अनाईमुड़ी है वो सदर्न पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक है। एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि सदर्न पेनिनसुला बोल रहा है या कहाँ क्या की बात कर रहा है। देन दोद्दा बेटा इज़ अनदर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट का अनदर हाईएस्ट पीक है। फिर ईस्टर्न घाट आर नॉट वेरी हाई एंड हैव सेवरल ओपनिंग्स कॉज्ड बाय द ईस्टर्न फ्लो ऑफ द रिवर्स इनटू बे ऑफ बंगाल। और जो ईस्टर्न घाट है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इस साइड है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इस साइड वाले को ईस्टर्न घाट बोलते हैं। पर ये जो ईस्टर्न घाट है वो बहुत कॉन्टीन्यूस नहीं है और बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं है। वेस्टर्न घाट बहुत हाइटेड भी है और कॉन्टीन्यूस भी है, पासेस बहुत कम है। ईस्टर्न घाट नॉट वेरी हाई एंड हैव सेवरल ओपनिंग्स कॉज्ड बाय द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द रिवर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब क्योंकि ईस्टवर्ड रिवर फ्लो होती है तो वो माउंटेन को कट करते हुए चले जाती है, इसलिए इस तरफ क्या है जो ईस्टर्न घाट है वो कॉन्टीन्यूस रेंज में नहीं है पहली बात, और रिवर्स के कारण बहुत सारा ओपनिंग क्रिएट हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है ये रिवर। द पोर्ट सिटीज ऑफ अरिक्कामेडु, ममल्लपुरम एंड कावेरीपट्टनम वर सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। तो हमने पढ़ा भी कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है, ये वाला है। कौन कौन सी पोर्ट सिटीज है? अरिक्कामेडु, ममल्लपुरम, कावेरीपट्टनम। तो हमको ये याद रखना है कि ईस्टर्न कोस्ट की पोर्ट सिटीज़ है, वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट सिटीज़ का नाम अलग होगा। इधर ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट सिटीज़ का नाम क्या क्या है? अरिक्कामेडु, ममल्लपुरम एंड कावेरीपट्टनम। अरिक्कामेडु, ममल्लपुरम, कावेरीपट्टनम वर सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। Then the major rivers of the southern peninsula are almost running parallel। जो major rivers है southern peninsula के वो almost parallel run कर रहे हैं। महानदी is at the eastern end of peninsula। महानदी है वो ईस्टर्न एंड में है पेनिनसुला के। नर्मदा एंड तापी run from east to west। other rivers like the गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी flow from west to east। These rivers make the plateau into a fertile rice producing soil। Throughout history the region between Krishna and Tungabhadra रायचूर दोआब, तो कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो लैंड एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रायचूर दोआब। तो रायचूर दोआब इज द लैंड बिटवीन कृष्ण एंड तुंगभद्रा। कृष्ण तुंगभद्रा रायचूर, कृष्ण तुंगभद्रा रायचूर, इसको याद रख सकते हैं राय कृष्ण तुंग, राय कृष्ण तुंग, तो याद हो जाएगा। या फिर RKT नहीं, ऐसे तो भूल ही जाएंगे। तो राय कृष्ण भगवान की राय से भद्रा दूर हो जाएगा, कृष्ण भगवान की राय से भद्रा दूर हो जाएगा।
तो ये याद रख लेते हैं। तो मेजर रिवर्स ऑफ द सदर्न पेनिनसुला ऑलमोस्ट पैरेलल रन करते हैं महानदी ईस्टर्न एंड पेनिनसुला के। देन नर्मदा तापी कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रही है ये पता होना चाहिए। नर्मदा एंड तापी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो होती है। मेजॉरिटी ऑफ रिवर तो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है इंडिया में, लेकिन कुछ कुछ रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो होती है, तो इसका नाम याद रखना है। अदर रिवर्स लाइक गोदावरी कृष्णा तुंगभद्रा कावेरी ये फ्लो होती है वेस्ट टू ईस्ट। दीज रिवर्स मेक द प्लेट्यू इनटू अ फर्टाइल राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल, और ये सारी रिवर है वो प्लेट्यू को फर्टाइल राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल बना देती है थ्रू आउट हिस्ट्री। द रीजन बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रेजर्वायर रिमेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द मेजर किंगडम ऑफ द साउथ। द डेल्टिक प्लेन्स फॉर्म्ड बाय दीज टू रिवर्स एट देयर mouths became famous under the Satavahanas. A number of towns and ports flourished in the plains in the beginning of the Christian era. और जो number of town and ports flourished in these plains in the beginning of the Christian era. Then the Kaveri Delta constitutes a distinct geographical zone in the far south. Kaveri Delta constitute करता है distinct geographical zone in the far south. It became the seat of the Chola power. Kaveri Delta कावेरी रिवर है वो भी सदर्न रिवर है। कावेरी डेल्टा है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल जोन इन द फार साउथ। इट बिकेम द सीट फॉर द चोला पावर। चोला पल्लव और पांड्यास इन सबको भी देखेंगे। तो कावेरी बेसिन इज द रिच ट्रेडिशन लैंग्वेज एंड कल्चर हैज फ्लरिश्ड फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। फिर क्या बोल रहा है एज दी सदर्न पेनिनसुला गिफ्टेड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब क्योंकि सदर्न पेनिनसुला है इंडिया का, उसका लॉन्ग कोस्ट लाइन है क्योंकि इस तरफ तो पूरे समुद्र है। द पीपल ऑफ दिस रीजन टू कीन इंटरेस्ट इन दी मैरी टाइम एक्टिविटीज़ में, इसलिए यहाँ के लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। अ ग्रेट डील ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वेंट ऑन थ्रू द सी वेज फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। इन द ईस्ट मैरिनर्स reached countries like Java, Sumatra, Burma and Cambodia. In the east, mariners reached countries like Java. ईस्ट में मरीनर्स reached countries like ईस्ट तरफ से कहाँ पहुँच गए थे? जावा, सुमात्रा, बर्मा तो म्यांमार का ही नाम है, तो यहाँ पे म्यांमार है। कंबोडिया, लाओस, इस सब फिर जावा, सुमात्रा इस तरफ ईस्ट कोस्ट से ही जा पाएंगे। देन अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड दे स्प्रेड इंडियन आर्ट रिलीजन कल्चर इन दीज पार्ट। तो ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इंडिया के आर्ट है, इंडिया के रिलीजन कल्चर इनको भी पूरे वर्ल्ड में पहुँचाए। द कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन साउथ इंडिया एंड द ग्रेको रोमन कंट्रीज फ्लरिश्ड अलॉन्ग विद कल्चरल रिलेशंस। फिर इंडिया अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। The history of ancient India is interesting because India proved to be a melting pot of numerous races. क्योंकि इंडिया का है एक मेल्टिंग पॉट है न्यूमरस रेसेस का, अलग अलग रेसेस के लोग हैं इंडिया में। प्री आर्यंस भी है, इंडो आर्यंस भी है, ग्रीक है, सीथियंस है, हुन्स है, टर्क्स है। मेड इंडिया देयर होम। ईच एथनिक ग्रुप contributed its might to the making of Indian culture. All these people mixed up so inextricably with one another that at present none of them can be identified in their original form. तो इतने अच्छे से वो मिक्स हो गए हैं इंडिया के कल्चर में कि उनके ओरिजिनल फॉर्म में हम उनको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। डिफरेंट कल्चर्स मिंगल्ड विद वन अनदर थ्रू द एजेस। मैनी प्री आर्यन और द्रविडियन टर्म्स ऑकर इन द वैदिक टेक्स्ट। Similarly, many Pali and Sanskrit terms appear in the Sangam literature. इसी तरह बहुत सारे पाली एंड सांस्कृतिक टर्म्स है वो भी अपीयर हुए संगम लिटरेचर में। Since ancient times, India has been land of several regions. Ancient India witnessed the birth of Hinduism, Jainism, Buddhism. तो इंडिया में ही जन्म हुआ है हिंदुइज्म as a religion, Jainism, Buddhism. But all these cultures and religions intermingled with one another. But ये सारे कल्चर एक दूसरे में क्या हो गए? इंटरमिंगल हो गए, घुल मिल गए with one another along. Although Indians people speak different languages, practice करते हैं different religions and observe different social customs. They follow certain common styles of life throughout the country. Therefore, our country shows a deep underlying unity in spite of great diversity. इसलिए हमारी कंट्री है वो डीप अंडरलाइंग यूनिटी शो करती है इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी के बावजूद। इनफैक्ट द एंशिएंट स्ट्रो फॉर यूनिटी दे लुक्ड अपॉन दिस वास्ट सब कॉन्टिनेंट एज वन लैंड। और इसलिए जब एंशिएंट है वो एंशिएंट लोग जो थे
वो इंडिया को एक यूनिट वन लैंड की तरह कंसिडर करते थे। जैसे भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, लैंड ऑफ भारता वॉज गिवन टू द होल कंट्री आफ्टर द नेम ऑफ एन एंशियंट ट्राइब कॉल्ड Bhartas. Our ancient poets, philosophers, and writers viewed the country as an integral unit. This kind of political unity was attained at least twice during the Mauryan and Gupta Empire. तो एक बार मतलब मौर्य एम्पायर के टाइम पे ये यूनिटी हमको देखने को मिली थी कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही उनके कंट्रोल में था। दूसरी बार गुप्ता एम्पायर के टाइम पे द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाई फॉरेनर्स है, वो भी इंडिया को एक यूनिट की तरह देखते थे। दे फर्स्ट केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द पीपल लिविंग इन द सिंधु और द इंडस। सिंधु है वो इंडस रिवर का ही नाम था, एंड सो दे नेम्ड द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर। तो किसकी बात कर रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने जो इंडिया के लोग हैं जो इंडस रिवर के बियॉन्ड रहते हैं उनको क्या नाम दिया था? वर्ड हिंद इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु। फिर एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द कंट्री बिकेम टू बी नोन एज इंडिया इन ग्रीक एंड हिंद इन पर्सिया एंड अरेबिक लैंग्वेजेस। Efforts for the linguistic and cultural unity of the country were made through the ages. In the 3rd century BC, Prakrit language served as a lingua franca of the country. और जो प्राकृत लैंग्वेज है इन द 3rd century BC में जो प्राकृत लैंग्वेज है उसको कहा गया लिंगवा फ्रैंका ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ द इंडिया। अशोका's inscription were written in the Prakrit language. Also, the ancient epics Ramayana and the Mahabharata were situated with the same zeal and devotion throughout the country. Originally composed Sanskrit, these epics came to be presented in different local languages. Although the Indian cultural values and ideas were expressed in different forms, the substance remained the same throughout the country. Hence, India has emerged multi-religious, multicultural society. इसलिए इंडिया है एक multi-religious, multicultural society है. However, the underlying unity and integrity and the plural character of the Indian society remains the real strength of the development of the country. Then MCQ मैंने पहले मार्क कर दिया, सब लिखते हैं. Alexander of Macedonia came to India through which pass? स्वात वैली से आया था. दक्कन प्लेटू से तो आ ही नहीं सकता. कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो देखना. दक्कन प्लेटू में तो प्लेटू है ना, उधर पास करने की क्या ज़रूरत है उसको. काराकोरम रेंज इधर है, इधर से तो नहीं आया था. अरावली हिल्स इधर है, इसका हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट आबू, इधर से भी नहीं आया था. तो स्वात वैली, ठीक है, स्वात वैली है, उधर से आया था. स्वात वैली इधर कहीं होगा नॉर्थ में. द रीजन बिटवीन द टू रिवर्स इज कॉल्ड द्वाब. फिर द रिवर गंगा राइजेस इन हिमालयास. फिर हाईएस्ट पीक इन सदर्न पेनिनसुला अनाईमुड़ी, और इसके बाद वाला दोद्दा बेटा. माउंट एवरेस्ट किसका हाईएस्ट पीक है? हिमालयास का. माउंट आबू अरावली का. दोद्दा बेटा वेस्टर्न घाट का. गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम. फिर अब ट्रू फॉल्स बताना है. नर्मदा रिवर रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इधर नर्मदा रिवर तो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है. हाँ सही तो है. फिर कावेरी रिवर रन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ कावेरी रिवर कैसे रन होगी यार? नहीं, ऐसे गलत है. फिर बोल रहा है यमुना रिवर मर्ज विद ताप्ती. यमुना, ये नर्मदा, यमुना रिवर, ये गंगा, ये यमुना. मर्ज विद ताप्ती नहीं, ये गलत है. वो तो मर्ज होता है यमुना रिवर गंगा रिवर में ना. महानदी रिवर एरिगेट्स द पंजाब रीजन. नहीं, ये कहाँ से जाएगा उधर? पंजाब रीजन में तो वो है ना सतलज, रावी, व्यास, ये सब चनाब. अच्छा, इनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट राइट था, वो बता रहा था, तो यही बस राइट था, ये सब गलत था. यहाँ पर ट्रू फॉल्स है. द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. नहीं, पाटलिपुत्र में हमने क्या रखा था? सोने का पुत्र को पोटली बनाकर गंगा रिवर में, तो गंगा एंड सोन रिवर, ब्रह्मपुत्र नहीं, तो गलत है. द लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द सदर्न पेनिनसुला कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ मैरीटाइम ट्रेड. हाँ, साउथ सदर्न पेनिनसुला है, इसका लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इसलिए वो ट्रेड में हेल्प किया. हाँ, क्योंकि यहीं से तो शिप वगैरह जाएगा ना, तो सही है. पालघाट पास इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न घाट. पालघाट पास वेस्टर्न घाट में है. यस, हमने देखा भी था साउथ की तरफ पालघाट पास. इसलिए पढ़ते पढ़ते ऐसे मैप में ऐसे लोकेशन ड्रॉ करते रहना, तब जाके याद रहता है. फिर इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. यस, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस. फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है. ऐसे ही करते हुए चैप्टर्स पढ़ने हैं. मैं सिर्फ थोड़ा डेमो दिखा रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और कैसे पढ़ते हैं.
अगर कहीं पर वैली वगैरह देख रहे हैं, कुछ लोकेशन पढ़ रहे हैं, जैसे ये शिवालिक हिल्स है, उसको मैप में ड्रॉ कर करके याद रखना है, तब जाके याद रहेगी चीज़ें। तो ऐसे ही 1-2 चैप्टर का मैं और रिकॉर्ड करूँगी, फिर समझ आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है।